करना है तो हजरत अली से करनी होगी। हजरत अली से निकाह कर दीजिए। वो वजहुल करीम चेहरे वाला आ रहा है, वो हजरत अली आ रहे हैं, इसलिए हजरत अली को वजहुल करीम कहा जाता है। यानी करीमियत में अगर किसी के चेहरे जोड़े जाते हैं तो वो हजरत अली के चेहरे हैं, यानी हजरत अली है। अब मैं आपको बताऊं, हजरत अली की दरखास्त कबूल होती है। वहां पे नबी पूछते हैं, आप बताइए आपके दिलों में क्या है। नबी ने फरमाया, नबी ने पूछा, हजरत अली बताते नहीं है। हजरत अली खामोश रहते हैं, कहते हैं बस वैसे ही चलाया जा, बस वैसे ही चलाया जा, आने की कोई वजह नहीं बताते। नबी ने फरमाया, बताओ बताओ, मैंने तुम्हारे राजों को जान सका हूँ, मैं तुम्हारे राजों को जानना चाहता हूँ। तो अपने जबान से बोल दे, तो अपने जबान से इकरार कर दे कि तू किस चीज के लिए आया है। इतना कहना होता है। हजरत अली जवाब नहीं देते हैं, हजरत अली चुप रहते हैं। नबी ने फरमाया, क्या आप हजरत फातिमा ज़ोहरा की निकाह, क्या आप हजरत फातिमा ज़ोहरा के हाथ के लिए आए, निकाह के लिए आए? हजरत अली शर्म की वजह से चेहरे को नीचे कर लेते, चेहरे को नीचे झुका लेते। वो हया की मंजिल, वो हया की पर्दगी हजरत अली भी अपने चेहरे को नीचे करते। हजरत अली कि मैं नबी की बेटी को अपने हाथ पे कैसे हाथ लेना सकता। नबी कह रहे हैं, हजरत अली है, अपने चेहरे को नीचे करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हजरत अली, ऐ हजरत अली, क्या आपके दिलों में यही तो ख्वाहिश है? क्या आप यही तो दरखास्त लेकर के आए, यानी हजरत फातिमा ज़ोहरा की निकाह मुझसे हो जाए? हजरत अली ने चेहरे को नीचे किया। नबी ने समझ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए इसी के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते भी थे, पहले रब का फरमान भी हो गया था। हजरत अली आ रहे हैं, वजहुल करीम चेहरे वाला आ रहा है, वो करीमियत चेहरे वाला आ रहा है। अब हजरत फातिमा का निकाह उनसे होगा, यानी जो जाएगा लेकर के अपने घरों में लेकर के जाएगा, उनसे यानी हसन हुसैनी नस्लें भी चलेंगी, उनसे यानी हसन हुसैन में पैदा होंगे। इतना होता है। उसके बाद से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत अली है। जब यानी ये लोग रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद से जब ये सब चीजें हो जाती है, ये सब चीजें होने के बाद से नबी ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, चंद सहाबे कराम को बुला लो, हजरत अबू तलहा को बुलाओ, हजरत उबैदा बिन जर्राह को बुला लो, इन सबको बुलाओ। इतना कहते हैं, जब इन लोगों को बुलाया जाता है, यानी बुलाने के बाद से कहते हैं कि सुन लो, रब तबारक व तआला फातिमा की निकाह अर्श आज़म पर करा दिया है, अब तुम लोग आओ हम फर्श आज़म पे करा दो। रब ने फर्श आज़म पे कराया, अब आप मैं फर्श आज़म पे कराऊं। हजरत अली की निकाह है, बेटी फातिमा, फर्श आज़म पर भी निकाह मुनक़िद हो गई। निकाह की रस्में सजाई गई, निकाह होने लगे। नबी ने फरमाया, और रिश्ते से पहले हजरत फातिमा ज़ोहरा के पास भी गई। गए, जाने के बाद से पूछे, ऐ बेटी आप बताइए, क्या मैं निकाह आपका हजरत अली से कर दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेटी से इजाजत लेते हैं। वो पाक बेटी जिन्हें ताहिर सिदरा कहा जाता। क्या और भी दुनिया में कोई ऐसी माए है जिन्हें ताहिर सिदरा का लक़ब मिला हो? और भी कोई दुनिया में ऐसी माँ हो जो अपने लड़की को अपने शिकम से चली हो, जिनका लक़ब ताहिर सिदरा पहुंचा हो? वो कैसी पाक बेटी है ताहिर मुताहिर, जिन्हें यानी ताहिर सिदरा का भी लक़ब मिला, जिनके शौहर हजरत अली को मौला वजहुल करीम से पहचाना जाता, जिनके वजीयत करीमियत के चेहरे से पहचाना जाता, वो हजरत अली है। अब उसके बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी से पूछते हैं, दरखास्त वो भी लेकर के जाते। अब आप बताइए मैं क्या करूं, आपकी निकाह क्या कर सकता हूं? क्या ये नबी अगर अपने आप कर देते तो क्या निकाह ना होता? निकाह ना होते, जरूर हो जाते। पर ये दुनिया वालों को दर्द देना मकसद था कि अगर कोई भी बाप जाए, जाने के बाद से रिश्ते को तलाश करे, जब चार चीजों को फॉलो किया करे, जब मालो नसब को देखे, जब उसके मालदारी को देखे, उसकी खूबसूरती को देखे, उसके हस्ब नसब को देखे, और जब यानी दीनदारी को देखे, तो साथ ही साथ जब यानी रिश्तों को तलाश करके आए, जब घरों में आए, घरों में आने के बाद से अपने बेटी के पास जाए, जिस बेटी के लिए रिश्ते को गया है उस बेटी के पास आकर के पूछे, अरे बेटी मैंने तुम्हारे लिए ऐसे लड़के को तलाश करके लाया हूँ, ये लड़का है तुम्हारे अक़द में, यानी अब तुम क्या कहती हो? ये इजाजत लेना मकसद
क्या होता है, क्या निकाह नहीं हो सकती है? निकाह तो जरूर हो सकती है, लेकिन ये नबी के दर्स से मिला है, ये नबी के घर से मिला है कि नबी अपने बेटी से पूछ रहे हैं, नबी अपने बेटी से इजाजत ले रही है। और इजाजत लेना मकसद कोई और नहीं है, बल्कि दुनिया वालों को ये दर्स देना मकसद है कि देख लो जब भी सुबह कयामत तक उम्मती में रहे तो जो भी रिश्तों के तलाश में जाए हजरत अली के जैसे दूल्हा तलाश करे और नेक बीवियां तलाश करे, और चाहे तो यानी ये इजाजत लिया करे जी। और उसके बाद से मैं बताऊं कि जो लोग ये एतराज करते, जो लोग ये कहा करते लड़कियां घरों में रो देती है, जबान से इकरार नहीं करती, वो निकाह नहीं हुआ करते। मैं अपने दरसगाही किताब, दरसगाही वाली किताब से भी आपको साबित करूं किनके दर से साबित होता है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब यानी फर्श आज़म जमीन पर, जब यानी हजरत फातिमा ज़ोहरा का निकाह मुनाकिद हो गया, निकाह के लिए जाते हैं, जब घरों में जाते हैं, जब यानी जाते हैं, घर में जाने के बाद से हजरत फातिमा से कहते हैं कि अली को आपके आकब में दिया, आपके हवाले किया जा रहा है, क्या आप कबूल करती हैं? उस वक्त जब हजरत अली नबी के पास आए थे, अपनी दिल में दरखास्त लेकर के सर झुका लिए, जब नबी पूछे, वैसे ही जब नबी के बेटी के पास जाना होता है इजाब कबूल के लिए, जब कबूल कराने के गरज से जाया जाता है, नबी के बेटी अब वहां पे सर को नीचे कर लेती है, आंखों में आंसू जारी हो जाता है, लबों पे मुस्कुराहट भी जारी हो जाते हैं। ये क्या मकाम होते हैं? इसीलिए तो कहा गया है दरसी किताबों से लेकर के हदीस पाक में भी यही है, यानी जब भी घरों में जाए, जब भी इजाब कबूल के गरज से जाते हैं, यानी कोई भी ये एतराज करने वाला ये एतराज करे यानी लड़की अपने जबान से इकरार न की है, उसकी निकाह की अदायगी नहीं हुई है, ये तो मेरे नबी के दर से मिला है और नबी की बेटी के दर से मिला है कि जब नबी के बेटी के पास गया था, जब नबी के बेटी के पास वो साहबे कराम से लेकर के वो यानी नबी के घराने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब लोग गए थे, तो नबी की बेटी भी तो अपने सर को नीचे किए, न सर को नीचे ही नहीं बल्कि आंखों में भी आंसू, लबों पे भी मुस्कुराहट। यही वो दलील, इससे बढ़ के और क्या दलील कि जिस घर से साबित हो उस घर के बेटी का मकाम क्या होता, उस बेटी के सरताज शवर का मकाम क्या होता। अब मैं बताऊं, जब हजरत अबू हुरैरा जब यानी खसी होने का इजाजत लिए, उस पर या माशर शबाबी, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतजव्वज़ फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज़ि मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउ। जब भी कोई शख्स शादियां करना चाहे, शादी करना चाहे, कोई भी शख्स हो, तुम में से अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई शख्स हो शादी करना चाहे, अगर उसके पास इस्तेताअत है नानो नफका की अदायगी की, रिहाइश घरों की, महर की कुव्वत अगर रखता है तो शादी करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, साहबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास इतने ना हो, नानो नफका की अदायगी के खर्च ना उठा पाए, रिहाइश घरों के खर्च ना उठा पाए, उसके पास महर की अदायगी के यानी खर्च ना हो, फिर क्या वो निकाह न करे? आका करीम आगे फरमाते हैं फ़इन्नहु लहु विजाउ, यानी वो अब जाए और जाने के बाद से रोजे को रखे, इसलिए कि जब ज्यादा आदमी रोजे को रखता है उसके नफसानी ख्वाहिशात तोड़ दिए जाते, उसके नफसानी ख्वाहिशात टूट जाते हैं। आका करीम फरमाते हैं अब चाहे वो जाने के बाद से यानी रोजे को रखे, रोजे जब रखेगा उसके नफसानी ख्वाहिशात टूटेंगे। आका करीम के हदीस पाक। अब वो देखिए वाकया आज से 1400 साल पहले, जब सिर्फ और सिर्फ बेटियां, खाली बेटियां, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक बयान कर रहे हैं, सहाबा किराम का जुर्म उठे। आका करीम फरमाते हैं या रसूलल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ सहाबा, जिन घरों में 3 बेटियां हो, जिन घरों में 3 बेटियां हो, अगर तो उनको अच्छी तरह से परवरिश करता है, अगर कोई भी शख्स हो अच्छी तरह से परवरिश करते, परवरिश करने